इस फैसले पर वजीर आजम के खिलाफ शहर इख्तिदार से तहरीक इंसाफ की नई मुहिम जोई का आगाज। जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों में जोशो खरोश। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम हाउस सिक्योरिटी रिस्क है, तो नवाज शरीफ भी सिक्योरिटी रिस्क है। पीछे 10 अरब रुपया। कप्तान के 10 अरब रुपए के बाउंसर पर मुखालिफिन के चौके और छक्के। पंजाब हुकूमत ने नाम बताने के लिए इमरान खान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। रेफरेंस दायर करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह की भी कप्तान पर कड़ी तनकीद। इमरान खान को जो है वो 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते। शरीफ खानदान ने 500 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजे। दादा ने 13 साल के पोतों को अरबपति बना दिया। पनामा में मनी लॉन्ड्रिंग आटे में नमक के बराबर है। एतजाज अहसन की कड़ी तनकीद। मिलें जो है ना, इनकी मिलें वो बड़ी करिश्माती मिलें हैं, सफाई वो बच्चे देती हैं। 10 अरब रुपए की ऑफर के मामले पर इमरान खान की अपनी ही सफों से आवाजें आने लगी। असद उमर कहते हैं 10 अरब रुपए वाली बात उस शख्स से पूछे बगैर नहीं करनी चाहिए थी जिसने पेशकश की। उन्हें इस किस्म की बातें करने से कई बार रोका है। वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे के लिए ऑपोजिशन के साथ वकला ने भी दबाव बढ़ा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार भी मैदान में आ गई। नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सदर एसोसिएशन कहते हैं इस्तीफा ना आया तो 12 मई को वकला कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे। छुपकर मुलाकात करना वजीर आजम का वतीरा बन गया। साबित हो गया कि वजीर आजम का हिंदुस्तान में कारोबार है। उनकी हुब्बुल वतनी पर शकूक पैदा हो गए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ सज्जन जिंदल मुलाकात पर रद्द अमल। नवाज शरीफ जिंदल मुलाकात की तफसीलात बताई जाएं। सेनेट और कौमी असम्बली में पीपी और पीटीआई की तहरीक जमा। चिकनगुनिया नई बीमारी, ना कोई वैक्सीन बनी ना ही मूजी वायरस का पता चल सका। कराची में अब तक 75,000 अफराद मुतासिर हुए। वजीर सेहत सिंध सिकंदर मेंढरों का इंकशाफ। कराची में 4000 से जायद गधों की खालें बरामद, लेकिन गोश्त कहां गया कुछ नहीं मालूम। गधों का मामला सिंध असेंबली में पहुंच गया। खालें मिल गईं, गोश्त कहां गया। MQM के दिलावर कुरैशी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। सिर्फ खालें कराची लाई गईं, गोश्त नहीं। निसार खोड़ों का जवाब। मशाल खान कत्ल केस में पेशरफ्त, मजीद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 तलबा और यूनिवर्सिटी के 2 मुलाजिम शामिल। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अब तक 49 में से 47 मुल्जिमान पकड़े गए। 2 कबायली इलाकों में रूपोश। घरेलू तशद्दुद का शिकार मासूम तैयबा को इंसाफ कैसे मिले। वालिदैन अपनी बच्ची पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिम जज और उनकी अहलिया माहीन जफर के दिफा में आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर सुलहनामा जमा करा दिया। मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरियों की जिंदगी अजीरन। सब्र जवाब दे गया। शहर शहर एहतजाज। जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ गई। कराची में मिलियन दस्तखती मुहिम शुरू। हुक्मरान अवामी मसाइल के हल में नाकाम और अपने मफाद के हुसूल में कामयाब हैं। सिराजुल हक का बटखेला में खिताब। मुल्क में लोड शेडिंग पर वजीर आजम बरहम। आवाम के लिए आसानियां पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुतालिका वजारतें बेहतर मंसूबाबंदी नहीं कर सकी। जिम्मेदारों का तयन किया जाए। वजीर आजम की हिदायत। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट करप्शन में मुलव्विस हैं। वजीर आजम से मिलना चाहता था लेकिन वक्त नहीं दिया। वफाकी वजीर बराए बैनुस सूबाई राब्ता रियाज पीरजादा ने वजारत से हटाने के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया। पनामा केस की तहकीकात से इनकार करने वाले चेयरमैन नैब को नई मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने कमर जमान चौधरी की नाअहली के लिए तहरीक
तहरीक इंसाफ का रेफरेंस इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास 16 मई को तलब। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की कुरानदाजी हो गई। 1,07,575 पाकिस्तानी आजमीन हज की सआदत हासिल करेंगे। सिंध में मैट्रिक के बाद इंटर के इम्तिहानात भी मजाक बन गए। कराची में उर्दू और कंदकोट में केमिस्ट्री का पर्चा आउट। खुल्लम खुल्ला नकल, तालिबात भी पेश, पुलिस भी मददगार बन गई। कराची से नायाब नस्ल के 350 सफेद कछुए बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स ने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। कहा, जब दिल चाहा गाड़ी लेकर निकल गया, जहां चाहा खाना खा लिया, लेकिन ये सब अब ख्वाब बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। उन्होंने तो उसका नाम ले दिया कि जिसने पैगाम भेजा था, असल बात तो उसकी है, पैगाम भेजा किसने था। इमरान खान साहब, उस शख्स का नाम बताएं विद इन 3 डेज। 10 अरब लानत अगर भेजनी हो तो ही इज द मैन। बेचारे को होश किधर होता है, वो तो बेहोशी और बेहोदगी में बात करता है। ये इस निजाम के लाडले हैं, पर लाडलों का भी दिन आ जाता है। और नाज़रीन, इस सब के अलावा खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। टॉप स्टोरी से अपने बुलेटिन का आगाज करेंगे और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सियासी मोर्चे में आपको लिए चलते हैं। पानामा के फैसले के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का पहला जलसा इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। परेड ग्राउंड में जारी जलसे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद समेत दीगर कारकुनान भी मौजूद हैं। वजीर आला परवेज खटक और असद उमर ने जलसा आम से खिताब किया और खिताब के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया। जलसागाह में पीटीआई सपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मनाजिर आप देख सकते हैं और वक्फे वक्फे से पंडाल पार्टी नगमों से भी गूंज रहा है। इस वक्त भी पार्टी नगमा बजाया जा रहा है। परचम आप देख सकते हैं, इस वक्त पार्टी के लहराए जा रहे हैं। लोगों में काफी जोश और खरोश मौजूद है। मीडिया नुमाइंदगान की भी एक बहुत बड़ी तादाद है और लोग काफी पुरजोश दिखाई देते हैं, क्योंकि शेख रशीद अहमद अब से थोड़ी देर पहले खिताब कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में इमरान खान भी इस जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद है। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान के आने के बाद इस जलसे का बाकायदा आगाज किया गया और अब खिताबात का सिलसिला वहाँ पर जारी है। आहिस्ता आहिस्ता खिताबात हो रहे हैं और सबसे आखिर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे, जिनको सुनने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में उनके पार्टी कारकुनान मौजूद हैं। और कुछ ही देर के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आएंगे, माइक संभालेंगे और वो गुफ्तगू करेंगे कि जिसके मुंतज़िर ये तमाम लोग हैं जो कि आज शाम से ही आना शुरू हो गए थे। कहा जा रहा था कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे। कितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए ये तो जलसे के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन खासी बड़ी तादाद लोगों की और लोगों के हाथों में पार्टी परचमों की देखी जा सकती है। बिल्कुल, खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं लोग। और अहम बात नाज़रीन इस जलसे की ये है कि पनामा फैसला जब से आया है, पनामा फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का ये पहला जलसा है और अब देखना यह है कि इस जलसे में इमरान खान क्या कहते हैं, क्योंकि पनामा फैसले के बाद उनके बहुत सारे बयानात सामने आ चुके हैं और इसके अलावा वो रिश्वत देने का इल्जाम भी आयद कर चुके हैं। वजीर आला पंजाब पर उन्होंने कहा है कि पनामा फैसले पर उन्हें जबान बंदी के लिए 10 अरब रुपए ऑफर किए गए थे। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि 5 जजेस ने वजीर आजम को मशकूक करार दिया है। वो इमरान खान के साथ हैं और वही आखिरी उम्मीद है। 5 के 5 जजों ने कहा कि कतरी खत बकवास है। 5 के 5 जजों ने कहा ये तमाम डॉक्यूमेंट फजूल है। 5 के 5 जजों ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा जो अदायगी हुई है वो उससे ज्यादा है जिसमें मिले गई है। 5 से 5 जजों ने कहा कि जनाबे वाला ये पैसा कहां गया। 5 के 5 जजों ने कहा कि इस उम्र में बंदे 2 थे, फ्लैट 4 थे,
ये फैसले में 4 का जिक्र नहीं है, ये मैं अपना फैसला बता रहा हूं। लेकिन जो फैसले में जिक्र है, 2 जजों ने कहा कि ये सादक और अमीन नहीं है लोगों, 3 जजों ने कहा कि इनको 7 दिन का मौका दिया जाए। और सूरत हाल ये है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जहां इमरान खान पेश हैं, वहीं पनामा केस का फैसला आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद में शिद्दत आती जा रही है। आज लाहौर में पार्टी वर्कर से खिताब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने वजीर आजम के जाती कारोबार को बराह रास्त निशाना बनाते हुए उन पर मजीद इल्जामात की बौछार कर दी। इनकी कारोबार में इनकी मिलें जो है ना, इनकी मिलें वो बड़ी करिश्माती मिलें हैं, सफाई वो बच्चे देती हैं। इमरान खान साबित करेगा, पर मुझे यकीन है कि इसने की होगी ये 10 अरब। ये शरीफ खानदान का तरीका ही ये है, तरीका ही ये है इनका खरीद लेने का। एक तखमीने के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान और इनके हवारियों ने पाकिस्तान से को 500 अरब रुपया बाहर ले गए, जिसमें पनामा आटे में नमक के बराबर है। ये इस निजाम के लाडले हैं, पर लाडलों का भी दिन आ जाता है। चोरी पकड़ी गई है, चोर की शिनाख्त हो गई है, चोर का हाथ थैले में है, चोर का हाथ थैले में तिजोरी में है कि वो पकड़ा गया है। अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी एक बार फिर जोर देकर कहा कि नवाज शरीफ पनामा केस में मुलजिम साबित हो चुके हैं, तहकीकात मुकम्मल होने तक वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ दें। जमात इस्लामी ने बटखेल में सियासी मैदान सजाया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क का बच्चा बच्चा करप्शन के खिलाफ मैदान में निकल आया है। अब पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। अमीर जमात इस्लामी ने एक बार फिर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया। सिराजुल हक ने लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क भर में वापडा दफातर के सामने एहतजाजी धरनों का ऐलान भी किया। जलसा हो रहा है और इस जलसे से इमरान खान अब से कुछ ही देर में खिताब करने वाले हैं। तवक्को ये की जा रही है कि आज के जलसे में वो पनामा केस के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लाहे अमल की तफसील भी बताएंगे, लेकिन इसी दौरान उनके एक और बयान ने मुल्की सियासत को अपनी लपेट में ले लिया है। हम बात कर रहे हैं इमरान खान के उस बयान की जिसमें उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर पनामा के मामले पर खामोशी इख्तियार करने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया। और आज सारा दिन मुल्क भर में जारी सियासी बयानबाजी पर यही बात छाई रही। उनका कहना था कि ये पेशकश उन्हें 1 साल कबल की गई थी। इमरान खान के बयान पर पहले तो पंजाब हुकूमत का गुस्सा भड़का। इमरान खान को जो है वो 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते। मैंने तो कहा था कि 10 अरब लानत अगर भेजनी हो तो ही इज़ द मैन कि जिसके ऊपर जो है वो भेजी जा सकती है, जिसके अमाल ऐसे हैं। और फिर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान का बाज़ाब्ता जवाब आया। इमरान खान साहब उस शख्स का नाम बताएं विद इन 3 डेज, 3 रोज के अंदर अंदर उसका नाम बताएंगे। अगर नहीं बताते तो हम डिफेमेशन पे उनके खिलाफ उनको एक लीगल नोटिस जारी करेंगे। अपने सवालों का जवाब न मिलने पर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान ने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में ले जाकर डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में उनके खिलाफ दावा दायर करके बिल्कुल उनको साबित करेंगे कि ये दरोगोई से काम लेते हैं। और फिर आर्टिकल 62-63 का रेफरेंस इनके खिलाफ जो जाएगा उस पर इख्तलाफी नोट भी कोई नहीं आएगा। कानूनी कार्रवाई की धमकियों के साथ साथ हस्बे मामूल इमरान खान के इस बयान को तज़हीक का सामना भी रहा। पहले कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, फिर कहा है कि हमजा शहबाज ने कहा है, फिर कहा कि उसके किसी दोस्त ने कहा है और मेरे दोस्त को कहा है। तो मैं कहता हूं उस बेचारे को होश किधर होता है, वो तो बेहोशी और बेहोदगी में बात करता है।
तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर ने पहले संजीदगी से और फिर हंसकर मामले को टालने के लिए यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी किसी तौर पर 10 अरब की पेशकश करने वाले का नाम बताने को तैयार न हुए। सर जो मुकमगा करने के लिए आया था वो तो पैगाम रसा था, तो उसकी गर्दन जो है वो छोटी है, तो उन्होंने तो उसका नाम ले दिया कि जिसने पैगाम भेजा था। असल बात तो उसकी है, पैगाम भेजा किसने था। पैगाम रसा तो कोई भी हो सकता है। सियासी दबाव की फजा में वजीर आजम और भारतीय ताजिर की मुलाकात भी तनाज़े का बाइस बन गई है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में तहारीक जमा करा दी हैं, जबकि अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम की हुब्बुल वतनी को मशकूक करार दे दिया है। जंदल साहब जो कि एक बिजनेसमैन हैं और उनका अपने मुल्क में भी अच्छा असर और रसूख है, और उनका मियाँ साहब से या हुसैन नवाज साहब से एक उनका तल्लक है, तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। नून लीग शुरू से ही यही वजाहतें दे रही है कि ये दोस्तों की मुलाकात थी, लेकिन अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान ने वजीर आजम और भारतीय ताजिर की मुलाकात के खिलाफ सेनेट सेक्रेटरीट में तवज्जो दिलाओ नोटिस और शहरी रहमान ने तहरीक इल्तिवा जमा करवाई। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कौमी असेंबली सेक्रेटरीट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया गया है। मौक़िफ़ है कि भारतीय जासूस कुलभूषण और एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी के बाद भारतीय ताजिरों की वजीर आजम से मुलाकात कई सवालात को जन्म दे रही है। ऐवान को तफसीलात बताई जाएं। अगरचे हुकूमत ने फिर वाज़ेह किया कि मुलाकात के पीछे कोई खुफिया सिफारतकारी नहीं थी। जहाँ तक मिलने वालों का तल्लक है, उस बारे में कल पूरी वजाहत से कहा गया है कि ये उनका एक ज़ाती दौरा था और उसमें जो है वो कोई ऑफिशियल या किसी किस्म की बैक डोर या फ्रंट डोर जो है वो डिप्लोमेसी जो है वो नहीं हुई। लेकिन बहरहाल अगर कोई भी, वो पाकिस्तान का शहरी हो या वो हिंदुस्तान का शहरी हो, अगर वो दोनों मुल्कों के तल्लकात में कोई बेहतरी लाने की पोजीशन में हो और वो अगर कोई ऐसा काम करे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। लेकिन अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इसको बुनियाद बनाकर वजीर आजम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि छुपकर मुलाकात करना वजीर आजम का पुराना वतीरा है। साबित हो गया वजीर आजम का हिंदुस्तान में कारोबार है। अब वजीर आजम के मुहिब्बे वतन होने पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित करना वजीर आजम के लिए मुश्किल हो गया। और जहां एक तरफ पनामा केस पर अपोजिशन और वकला वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं वज़ीर आज़म की अपनी काबीना में टूट फूट शुरू हो गई है और वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राबिता रियाज पीरज़ादा ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पनामा केस के फैसले के बाद हुक्मरान जमात जहां अपोजिशन के नरगे में है, वहीं इख्तियारात की रस्साकशी ने एक वजीर को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया है। वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राबिता रियाज पीरज़ादा अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वजह उन्होंने ये बताई है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट दोनों करप्शन में मुलव्विस हैं और वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। थूका हुआ मैंने कभी नहीं चाटा। मैं इतनी बेइज्जती पर उठा बैठा हूँ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथों कि मैंने नहीं जाना। अब तो जरा असेंबली में बोलेंगे ना। वाज़ेह रहे वज़ीर आज़म की जानिब से डीजी स्पोर्ट अख्तर नवाज को मुअत्तल किया गया था, जिस पर रियाज पीरज़ादा को तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड से मुतालिक आपको अपडेट करते हैं, जहां से कुछ देर बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब तो करेंगे, लेकिन वहां पर अब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और बारिश वहां शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इमरान खान खिताब करने नहीं आए। कुछ देर बाद वो खिताब यहां पर जरूर करेंगे। बिल्कुल इमरान खान खिताब करेंगे और देखना यह है कि मौसम का उनकी तकरीर पर कुछ असर होता है या नहीं होता है। कुछ ही देर में वो खिताब करेंगे, यकीनन हम आपको बराह रास्त लेकर चलेंगे, लेकिन अभी हम आपको जलसागाह के मनाज़िर बराह रास्त दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। इमरान खान की तकरीर का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब देखना यह है कि वो बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं या बारिश के दौरान ही अपना जोश खिताबत दिखाते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। मशाल कत्ल केस के सिर्फ 2 मुलजिम बाकी रह गए, लेकिन वो गए कहां? और लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए।
वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। मशाल कत्ल केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मर्दान पुलिस ने आज भी मजीद 5 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ इन अफराद को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया गया है। मशाल कत्ल केस में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। मर्दान पुलिस ने इस केस में नामजद मजीद 3 तलबा उस्मान, सुलेमान, अब्बास और यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन नवाब अली और शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है। DPO के मुताबिक अब तक 49 में से 47 मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 मुल्जिमान कबायली इलाकों में रूपोश हैं। इस केस में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जिन्हें 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मशाल खान को 13 अप्रैल को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस लिया और पुलिस की तहकीकाती टीम में खुफिया एजेंसी के इदारों को शामिल करने की हिदायत की थी, जिस पर गुज़िश्ता रोज केस की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तब्दील की गई। मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बाबरा और लेस्को समेत मुताल्लिका हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची, सक्खर और हैदराबाद में जमात इस्लामी भी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कराची में जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 1 मिलियन दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गवर्नर हाउस के सामने धरने में अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। के इलेक्ट्रिक ऐसा मसला था जिस पर कोई नहीं बोलता था, और उसका सबब भी सब जानते हैं कि इन्होंने समझ लिया था कि कराची को हैंडल करने का तरीका क्या है और किस किस को उसके लिए हैंडल करना पड़ता है और किस किस की कीमत लगानी पड़ती है। जमात इस्लामी ने पहले भी जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी उसके खिलाफ जिद्दोजहद की थी, बाद में भी हम करते रहे। हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी जमात इस्लामी के कारकुनान लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाहौर में लेस्को हेडक्वार्टर के सामने मुजाहिरे से खिताब करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि लोड शेडिंग खत्म करने से मुतालिक हुकूमती दावे झूठ का पलंदा है। तक की लोड शेडिंग, और अगर किसी शहर को एक मसनूई बुनियादों पर इस्तिस्ना दिया जाता है तो लोड शेडिंग का दौरानिया देहातों और दीगर शहरों में इससे ज्यादा बढ़ जाता है। पंजाब असेंबली में जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर वसीम ने भावलपुर में एहतजाजी कैंप लगा दिया। फैसलाबाद, बिहाड़ी, हाफिजाबाद, सरगोदा, ननकाना साहब और मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में वापता दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गई। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत का काम आवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। उन्होंने लोड शेडिंग पर नापसंदीदगी का इजहार किया और साथ ही साथ जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तावानाई का इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग पर बात करते हुए कहा कि मुताल्लिका वजारतें बर वक्त और फाल मनसूबाबंदी नहीं कर सकी, इसके जिम्मेदारों का लाजमी तयन किया जाए। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी पानी और बिजली हर घंटे लोड शेडिंग मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी बनाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि सेक्रेटरी पानी और बिजली, सेक्रेटरी खजाना और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी IPP लोड शेडिंग के मसले का हल तलाश करें। सिंध के वजीर सेहत सिकंदर मेंधरो का कहना है कि चिकनगुनिया एक नया मरज है जिसकी अब तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुई है। चिकनगुनिया के इलाज के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। वजीर सेहत सिंध ने भी मामले पर हाथ खड़े कर दिए। हिन जो को इलाज कोने, का इंजेक्शन अड़ी काने जो सर्टेनिटी थी सके तो इहो ही वायरस है, यही इंजेक्शन उन जे बीमार जो इलाज है। सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेन जो असां पैरासिटामोल जो गोरियों ॾिनियूं। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये बीमारी कराची के एक मखसूस इलाके से शुरू हुई और फिर पूरे शहर में फैल गई।
63,946 पेशेंट्स हिकिड़ी सऊदाबाद जे हॉस्पिटल में, उन सां गॾु पियो कोरंगी, लियारी सर्विसेज हॉस्पिटल, औरंगी हॉस्पिटल, कतर हॉस्पिटल, कम अज कम 75,000 पेशेंट्स आया हैं। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मर्ज से निपटने के इंतजाम मुकम्मल है और इसके साथ साथ आवाम को मर्ज की आगाही भी फराहम कर रहे हैं।